देखिए मित्रों, मध्यकालीन भारत में की बात करते हैं तो बाबर 14 फरवरी 1483 को फरगना के वर्तमान में उज्बेकिस्तान में शासक था। इसके पिता मिर्जा उमर शेख जो तैमूर वंश के थे, पिता की तरफ से ये पांचवी पीढ़ी का था बाबर, और माता कुतुब निगार खानू ये चंगेज खान या मुगल वंश के थे। माता की तरफ से ये 14वें संतान थे। उसके पिता की मृत्यु 1494 में हो जाती है। तब बाबर महज 11 साल 4 महीने का था और शासक बना फरगना का। तो उस समय बाबर ने सबसे पहले समरकंद पे आक्रमण किया, क्योंकि बाबर सोचता था अपने आप से कि समरकंद इनके परदादा दादा लोगों का राजधानी था, और समरकंद एक समृद्ध और सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छा शासक था, भौगोलिक दृष्टि से राज्य था। तो इसलिए बाबर सबसे पहले समरकंद पे आक्रमण करता है, लेकिन असफलता उनके जीवन में सबसे पहले उसका समरकंद वो जीत नहीं पाता है। इसके बाद 1497 में समरकंद में वापस आक्रमण करता है बाबर और अधिकार कर लेता है। कुछ समय तक 100 दिन तक उसके पास रहता है। वापस 1501 में समरकंद पे वापस बाबर आक्रमण करता है। इस समय भी उसके पास ये 8 महीना ही समरकंद पर वो अधिकार कर पाता है। अब बाबर को लगता है ये आगे जाता है। 1504 में बाबर काबुल और गजनी पर अधिकार कर लेता है बाबर 1504 में। इसके बाद बाबर 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है। मित्रों, कौन सा मुगल बादशाह की उपाधि धारण करता है तो बाबर आएगा। इसके बाद 6 मार्च 1508 को काबुल में बाबर के पुत्र होता है हुमायूं जन्म होता है। हुमायूं ये बाबर का पुत्र है, जो आगे जाके बाबर के बाद हुमायूं दूसरा मुगल बादशाह बनेगा 1530 में। फिर बाबर 1511 में समरकंद में वापस आक्रमण करता है, क्योंकि 1510 में जो सेवानिका था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो समरकंद पर अधिकार कर लेता है, लेकिन 1512 में वापस वो समरकंद को खो देता है। बराबर। तो मित्रों, ये बाबर क्या करता है, जीतता है, राज्य को साम्राज्य को विस्तार करता है, लेकिन वो उस तरह से स्थायी रूप से वो सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है, उसको नुकसान होता है, राजकोष में नुकसान होता है, उसको खजाना अच्छी तरह से वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है और अपना साम्राज्य को विस्तार नहीं पाता है। तो फिर बाबर क्या करता है, मध्य एशिया में उसको असफलता मिलती है, बाबर निराश हो जाता है। तो उसको भारत की तरफ वो देखता है और भारत की तरफ वो आगे बढ़ता है, और उसको हमारे भारत के कुछ गद्दारों ने उसको निमंत्रण दे दिया था इब्राहिम लोदी को पराजय करने के लिए। तो बाबर भी 1519 में बाबर सबसे पहले बाजर और बेरा कतुर्खे, जहां यूसुफ जाई जाति के भाई थे, इन पर आक्रमण करता है। यहाँ सबसे पहले बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था। मित्रों, बाबर